तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उराशिकी भाग चुका है और पूरा माहौल अभी फिलहाल तो शांत है। लेकिन आज के इस वीडियो में शुकाकू रहने वाला है अपने नारुतो के घर में और उसके साथ क्या क्या होता है तुम लोग सोच भी नहीं सकते। और हाँ, बाद में बोरुतो और सारदा दोनों जिराया के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करेंगे। वो जो बुक था ना उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन तुम्हें तो पता ही है उस बुक में क्या था। एनीवेज देखते हैं आगे क्या होगा। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो भाई स्टार्टिंग में देखते हैं कि नारुतो, शिकामारु और सासुके लोग बात कर रहे थे कि ये उराशिकी आखिर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उन्हें अब लगता है कि शायद उराशिकी सारे चाकरा को चुरा रहा है, तो हो सकता है कि आगे चल करके ये टेल बीस्ट को भी टारगेट करे। फिर वो लोग प्लान बना रहे थे कि चलो विलेज के लीडर्स के साथ एक मीटिंग भी करते हैं। I mean, जितने भी कागे उनके साथ। शुकाकू का तो दिमाग खराब हो रहा था कि भाई तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, इतना सिक्योरिटी क्यों, प्राइम मिनिस्टर थोड़ी हूँ। नारुतो बोलता है कि बाबू तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हें हर मुश्किल से बचा लूंगा। लेकिन शुकाकू को बस अपने प्यारे काराक के साथ ही रहना था। I mean, उसको उस पर ही भरोसा था और किसी के ऊपर नहीं। वैसे उसको कुरामा के साथ रहना पड़ता है, लेकिन ये अजीब बात था उसके लिए। दोनों एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे और दोनों एक दूसरे की बुराई भी कर रहे थे। फिर हम देखते हैं कि नारुतो शुकाकू को अपने घर ले जाता है और बताता है कि फिलहाल यही तुम्हारा आज के लिए सेफ हाउस रहेगा, तो एंजॉय करो। बोरुतो फिर शुकाकू का स्वागत भी करता है। वो बहुत ही खुश था क्योंकि दोनों पहले ही मिल चुके थे, लेकिन जब हिमावारी उसे देखती है तो उसको बहुत ही ज्यादा उस पर प्यार आ रहा था। उसके लिए तो शुकाकू एक क्यूट सा डॉल है। फिर बोरुतो टेल बीस्ट के बारे में पूछता है और उसे जानकारी चाहिए था इसके बारे में। तो नारुतो बताता है कि ये टेल बीस्ट और जिंजुरकी आखिर होते क्या है। पूरा हिस्ट्री बता देता है कि कैसे ह्यूमंस और टेल बीस्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। और हाँ, नारुतो उन सभी टेल बीस्ट से बात कर रहा था, वो भी अपने दिमाग में। कुछ टेल बीस्ट ज्वाइन नहीं कर पाए थे मीटिंग को, जैसे कि मताताबी, कोकू और चोमे। फिर वो लोग बात कर रहे थे कि आखिर इस मैटर से कैसे बचा जाए, क्योंकि वो उराशिकी ठीक इंसान नहीं लग रहा था। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि शुकाकू यहाँ पर नहीं है, तो कुरामा बोलता है कि बेचारा शुकाकू इंसानों के साथ रह रहा है इसलिए। फिर थोड़ी देर बाद नारुतो हिमावारी को सुला देता है। चल थोड़ी देर के लिए अब ये शांत हो जाएगी। फिर नारुतो और कुरामा को याद आ रहा था कि एक बार कैसे उसने अपने ब्याकुगान से दोनों का बैंड बचा दिया था। भाई मजा आ गया था उस दिन कसम से। वैसे अपना शुकाकू भी ये सब सुन लेता है और वो जानना चाहता था कि हिमावारी ने कुरामा को कैसे नानी याद दिला दिया था। फिर अगले दिन शुकाकू फुल हिमावारी पर नजर रख रहा था कि आखिर इसके पास कौन सा पावर है भाई। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग बाहर जाते हैं फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन शुकाकू अब हिमावारी के ऊपर कड़ी नजर रख रहा था। वो लोग हिमावारी से भी पूछते हैं, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तो शुकाकू को लगता है कि शायद इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं है, तो रहने दो, आराम करते हैं। फिर शुकाकू नींद में चला जाता है थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। तभी एक वर्कर आ जाता है साफ सफाई करने के लिए और वो शुकाकू को कचरा समझ करके उठाकर फेंक देता है। फिर जब बोरुतो और हिमावारी देखते हैं कि शुकाकू यहाँ पर है ही नहीं, तो वो लोग टेंशन में आ गए थे और पूछने पर पता चलता है कि वो केटल को स्क्रैप यार्ड में भेज दिया गया है ताकि उसे क्रश करके नया कुछ बना दिया जाए। बेचारे हिमावारी अपने आप को दोष दे रही थी, शायद उसके वजह से ये सब कुछ हुआ है। तभी उसका ब्याकुगान भी एक्टिवेट हो जाता है। लो, दोनों भाई बहन का एक ही सिस्टम है। तभी वो शुकाकू को ढूंढ लेती है अपने ब्याकुगान की मदद से। फिर शुकाकू को भी होश आ जाता है और देखता है कि हिमावारी के पास ब्याकुगान था। फिर उसको पूरा मैटर समझ आ जाता है कि इसके पास कौन सा पावर है। तभी ब्याकुगान भी बंद हो गया था, लेकिन हिमावारी को याद ही नहीं रहता कि उसने ये कब यूज किया था। फिर बोरुतो उनको बचा लेता है गिरने से। उसके बाद रात में शुकाकू और कुरामा दोनों बैठ करके बात कर रहे थे। चलो इस बार कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे। उनको भी समझ आ जाता है कि ये फैमिली थोड़ी अजीब तो है, लेकिन बहुत ही प्यारी है। और शुकाकू को लगता है कि कुरामा शायद इस परिवार से प्यार करता है। कुरामा ये बात कभी बोलेगा नहीं, लेकिन ये सच बात है। फिर अगले दिन नारुतो शुकाकू को लेकर के जा रहा था। अब उसे कहीं और ले जाने का टाइम आ गया था। शुकाकू फिर बोरुतो और हिमावारी को गुड बाय बोलता है। ये थोड़ा दुख तो हो रहा था उनको। कुछ टाइम बाद शिकामारु और नारुतो दोनों बात कर रहे थे कि अब इसका क्या करना है और कहाँ लेकर चला जाए। शिकामारु देखता है कि शुकाकू तो बहुत ही आराम से सो रहा है, उसको कभी टेल बीस्ट का कुछ समझ ही नहीं आया था। लेकिन नारुतो कहता है कि टेल बीस्ट हमारे परिवार के जैसे ही है, वो मॉन्स्टर नहीं होते, उन्हें बस प्यार चाहिए। अब देखो आगे बहुत ही मजा आने वाला है। फिर हम देखते हैं कि बोरुतो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था क्योंकि उसको आज सासुके के साथ ट्रेनिंग करने के लिए जाना था। तो हिनाटा उसे नारुतो की तरह देख रही थी कि वो भी जिराया सेंसे के साथ ट्रेनिंग करने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड रहता था। बोरुतो बोलता है कि ऐसा है तो मुझे भी उनके सेंसे से मिलना है। बोरुतो को जिराया के बारे में और भी कुछ जानना था। हिनाटा बताती है कि अफसोस वो फिलहाल जिंदा नहीं। ये थोड़ी दुख की तो बात है, लेकिन हाँ, हिनाटा उसे एक फोटो दिखाती है जो काफी ज्यादा पुराना था, जिसमें उसके फ्रेंड्स भी थे। बोरुतो और हिमावारी दोनों देखते हैं कि ये जनरेशन के लोग तो काफी ज्यादा अलग थे। तभी बोरुतो को दिखाई देता है कि यहाँ पर सासुके चाचा तो है ही नहीं, वो कहाँ पर गए। लेकिन हिनाटा ज्यादा कुछ नहीं बोलती क्योंकि अगर सच पता चला तो दिक्कत हो जाएगा। वहीं सारदा गुस्सा हो रही थी कि सासुके कभी घर क्यों नहीं आता, लेकिन साकुरा उसे समझाती है कि वो सुबह ही निकल चुके थे होकागे ऑफिस के लिए, बेचारी। फिर बोरुतो आता है सारदा
के पास सास्के को ढूंढने के लिए। एक्चुअली उसे जिराया के बारे में और भी बातें जानना था। ये सुनते ही शारदा को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है। तभी शारदा को याद आता है कि सास्के एक बुक पढ़ रहा था जिसमें उनका नाम लिखा हुआ था। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें वो बुक ढूंढना है किसी भी हालत में। शायद उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी होगी, क्योंकि वो बुक आकाशी सेन से भी पढ़ते रहते हैं। इसका मतलब जरूर उसमें सक्सेस का बात लिखा होगा। फिर वो लोग मार्केट चले जाते हैं इस बुक को ढूंढने के लिए, लेकिन ये बुक काफी ज्यादा पुराना था। तभी उन्हें कीबा और शीनो भी दिखाई देते हैं जो चोर को पकड़ने के लिए जा रहे थे। फिर वो लोग दोनों जिराया के बारे में उनसे भी पूछते हैं। तो शीनो बताता है कि वो एक लेजेंडरी सानिन हुआ करते थे, उनके जितना स्ट्रॉन्ग शीनो भी कोई भी नहीं था। ये सुनने के बाद बोरुतो और शारदा का आंख और भी ज्यादा चमकने लग जाता है कि यार ये लेजेंडरी इंसान है और इनके बारे में तो अब जानना ही पड़ेगा। तो चलो उस बुक को ढूंढते हैं पहले। लेकिन शीनो और कीबा बोलते हैं कि बाबू लोग तुम्हारे लायक ये बुक नहीं है, तुम लोग अभी बहुत ही छोटे हो। ये सुनने के बाद और भी ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है उनका कि उसमें ऐसा क्या है जो बच्चे लोग नहीं पढ़ सकते। फिर वो लोग चोजी और चोचो से मिलते हैं। वो लोग पुराने कपड़े बेच रहे थे। फिर वो लोग उनसे भी उस बुक के बारे में पूछते हैं, लेकिन चोजी थोड़ा सा शर्मा जाता है क्योंकि उसको पता था कि उस बुक में क्या लिखा हुआ है। लेकिन वो बताता है कि ये थोड़ा रोमांस वाला नोवेल है। ये सुनते ही चोचो काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाती है। फिर वो लोग एक पुराने बुक स्टॉल पर जाते हैं, शायद यहाँ पर वो बुक मिल जाए। तभी उन्हें कोई और दौरे मिलते हैं। चोजी को उनके बारे में कुछ याद नहीं रहता, लेकिन चोचो पूरा मैटर संभाल लेती है। फिर चोचो बोरुतो और शारदा के साथ चली जाती है उस बुक को ढूंढने के लिए। फिर उन्हें पता चलता है कि इस बुक का तो ढेर सारा वॉल्यूम है, लेकिन फिलहाल अभी एक ही बचा हुआ है। लेकिन चोजी बार बार मना कर रहा था कि तुम लोग ये बुक पढ़ने के लायक नहीं हो। तभी टीवी पर कुछ दिखाया जा रहा था जो हमें बाद में ये बहुत ही काम आने वाला है। बोरुतो और शारदा गुस्सा कर रहे थे और वहाँ से चले जाते हैं। एक्चुअली बोरुतो सीधा सास्के के पास जा रहा था ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन शारदा बोलती है कि जरा पापा को बोल देना जल्दी घर आ जाए। फिर बोरुतो सास्के से मिलता है और जिराया के बारे में भी पूछता है। तभी उसे अच्छे से समझाता है कि नारुतो और जिराया का बॉन्ड आखिर कितना ज्यादा गहरा है। फिर बोरुतो उस फोटो के बारे में भी पूछता है जिसमें सास्के नहीं था, लेकिन सास्के इधर उधर की बातें करके पूरा मैटर ही दबा देता है। लेकिन फिर भी सास्के उसको बोलता है कि बाबू वो बुक गलती से भी मत पढ़ लेना। ये सुनकर बोरुतो और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। फिर बोरुतो अपने घर जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सभी लोग सच को क्यों छुपा रहे हैं। तभी उसे टीवी पर वही न्यूज दिखाया जाता है। फिर फाइनली हिनाटा बताती है कि जिराया ने नारुतो के लिए आखिर क्या क्या किया है। फिर बोरुतो जाकर नारुतो के सामान को देख रहा था। तभी उसे वो बुक भी मिल जाता है, लेकिन हिनाटा फिर से उसे बोलती है कि तुम बहुत ही छोटे हो इस बुक को पढ़ने के लिए। वहीं सास्के घर आता है, लेकिन वो काफी ज्यादा लेट हो गया था। तभी उसे खाना भी दिखाई देता है और एक नोट भी रखा हुआ था जो शारदा ने लिखा था। तभी नारुतो सास्के को तुरंत बुला लेता है और बताता है कि उराशिकी सभी का चाकरा चुरा रहा है और सभी विलेजर्स को भी काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। शायद वो कुछ ज्यादा ही बड़ा प्लान कर रहा है। तो गाइस, जैसा कि तुमने देखा, बोरुतो और शारदा दोनों जिराया की बुक को पढ़ना चाहते थे। सोचकर ही थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि उनका बुक उस टाइप का था। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि अगले वीडियो में कुछ धमाकेदार होने वाला है। हो सकता है कि बैटल हो। एंड टिल देन कीप वॉचिंग एनीप्ले नाउ।